हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 10th क्लास के समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले की बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और जितने भी क्वेश्चन थे उसमें चाहे आप बोलिए मॉडल पेपर या फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकता था उस चैप्टर में हम सारे कवर कर लिए थे। और आज हम चलेंगे दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है चाहे मॉडल पेपर, यानी कि आप यदि इस सारे ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप मॉडल पेपर भी करें, आगे चल कर के गैस क्वेश्चन करें, कुछ करें, है कि नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, और सारी बात फिर करते रहेंगे और फिर क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्यूबा, जापान, रूस, चीन। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपका हो जाएगा रूस। रूस सही आंसर हो जाएगा। रूस आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अगस्त 1905, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? या फिर वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? या फिर यहाँ पर दे सकता है युद्ध एंड शांति, या फिर युद्ध और शांति पुस्तक की रचना किसने की, है ना। यहाँ पर युद्ध और शांति भी दे सकता है, युद्ध और शांति। ठीक है फिर बच्चों, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। ठीक है, शांति। ठीक है, युद्ध और शांति यहाँ पर दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने की, टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। या आप पूछे आप लोग से दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, तो वो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है प्यारे, चलिए प्यारे साथियों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस का सम्राट सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8 में है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लाउन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए? लुई ब्लाउन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लुई ब्लाउन होगा। हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं, लुई ब्लाउन। ठीक है, लुई ब्लाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, कार्ल मार्क्स, लियो टोल्स्टॉय, लुई ब्लाउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रूसो किस देश का दार्शनिक या रहने वाला था? रूसो रूस का था, फ्रांस का था, जर्मनी का या इटली का? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो किस देश का दार्शनिक या फिर रहने वाला था? तो फ्रांस का रहने वाला था। रूसो फ्रांस का रहने वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1921। 1921 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 12, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर आप अपने जो भी दोस्त हैं उन सबको भी शेयर कीजिए। और वीडियो को मेरा ये एक सलाह है कि ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा होगा। और आप ये भी देखिए कि आप लोग को जो किताब है, बुक है, उसमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसको जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये भी पता लग रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? रूसी क्रांति को मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, फरवरी क्रांति। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? या फिर ऐसे पूछ सकता प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में थी, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ये 16 का ही सही जवाब क्या हो जाएगा? लंदन में। लंदन में हुआ था प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रूसी क्रांति का समय शासक था। रूसी क्रांति का समय शासक था स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था, जो कि निरंकुश शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर
18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फोरियर को, रॉबर्ट ओवन। सेंट साइमन को, चार्ल्स फोरियर को, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। मदर के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, मदर के लेखक कौन है? तुर्गेनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मैक्सिम गोर्की, मदर के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? तुर्गेनेव, लेनिन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। इस क्वेश्चन का यही सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1830 फ्रांस में, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन, 1889 पेरिस में। तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1889 पेरिस में हुई थी। और प्रथम कब हुई थी बताइए आप लोग? तो प्रथम हुई थी 1864 में लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1970, 1870 में और 1880 में, 1875 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1924, 1923, 1924। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1924 हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन और आर्थिक नीति जो दी थी, नई आर्थिक नीति, वो 1921 में दिया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु 1951, 1952, 1950 में, 1953 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1953 हो जाएगा। 1953 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? का प्रकाशन होगा? का प्रकाशन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1800 क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए? 1848 में। 1848 में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 में। और दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। दास कैपिटल। और 1864 में क्या हुआ था? 1864 में क्या था? प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862, 1863, 1889। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की। इस क्वेश्चन का सही जवाब
क्या होगा? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29। तो सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था या फिर रचना, इसके लेखक हैं, इसके लेखक है दास कैपिटल के। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1953 में, 1964 में, 1985 में, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा 1991। इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की, स्टालिन, फ्रेडरिक एंगल्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्टालिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 36 क्वेश्चन है। चलिए, मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने ही तैयार की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी। बी और सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसे इसे वार एंड पीस भी कहते हैं। पुस्तक किसने लिखी? वार एंड पीस, या फिर बोले युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टॉल्स्टॉय। तो यहाँ तक आज का क्वेश्चन तक 36 नंबर तक था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 2 का था, समाजवाद एवं साम्यवाद का। तो आप लोग को एक शायरी सुना दूं। कहते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग हौसला बनाए रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो भी नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो, जो भी यूरोप में राष्ट्रवाद है, जो पहला चैप्टर है, तो वो भी जा कर के आप लोग ज़रूर देखें और पूरा वीडियो वॉच करें, तभी इसका लाभ मिलेगा। और जो भी मैंने कहा था कि PDF भी मिलेगा, तो टेलीग्राम पर PDF मिलेगा। मैं इसके लिंक पर जो टेलीग्राम का डाल दूँगा, उस वहाँ पर जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है पहला चैप्टर का नहीं डाले हैं, वो भी डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग जो है सही से कर रहे हैं ताकि आप लोग निकाल भी सकते हैं उसको और फिर पढ़ सकते हैं। नहीं बनाएंगे तो इस प्रकार से। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर तो और भी बच्चों को लाभ हो, ताकि उसको शेयर करें और लाइक भी करें। और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ आप लोग से। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जय हिंद।